पक्ष जो है वो तो बहुत ही मतलब भक्ति में है, लेकिन ससुराल पक्ष में उतना नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे महाराज की जी की कृपा से अब सब रम गया है उसी में। इनकी भक्ति बहुत ही सरल है कि आसानी से कोई भी प्राप्त कर सकता है। इस वजह से ज्यादा रुझान महाराज जी के श्री चरणों में हो गया। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी चीज का, ना मतलब शुद्धि अशुद्धि की कोई बाउंडेशन है। कुछ भी आप सब्जी काट रही हैं, आप खाना बना रही हैं, आप कुछ भी कर रही हैं, तो बिल्कुल बहुत सरल है। और अगर आप महाराज जी के श्री चरणों से लगे हुए हैं तो फिर राधा राम का जाप करिए या किसी भी देवी देवता का आप जाप कीजिए। करने के बाद थोड़ा बहुत आदमी इधर उधर की बात करता था दूसरे की, लेकिन अब जब से महाराज जी से जुड़े मतलब ये ज्ञान हो गया है कि किसी की भी चुगली या किसी के बारे में मतलब कोई भी बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से उसका पाप अपने ऊपर ही आता है। और ये मतलब अंदर संस्कार आया है कि सब में राधा नाम को देखना है, सब में उन्हीं का अंश देखना है। इसलिए किसी से ना कोई वैर रखिए और अपना मतलब एक भाव सब में रखिए। हमारे पेरेंट्स, हमारे मतलब सास हैं, ससुर हैं, तो सास तो हमारी अभी पिछले हफ्ते गई हैं यहाँ से होके, तब से वो सुबह 4 बजे से बैठ जाती हैं माला लेके। तब से आज का माहौल चल रहा है उस हिसाब से बेटा हमारा बहुत संस्कारी है और अपना मतलब पढ़ाई लिखाई साथ में थोड़ा बहुत पूजा पाठ, और जैसे घर में सारे लोग हैं वैसे ही, तो घर के में जैसा माहौल रहेगा बच्चों पे भी वही असर पड़ेगा। हाँ, जैसे श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी, क्या नाम है आपका? प्रीति सिंह, जी, मैम क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हाउसवाइफ और भक्ति प्लस जी। तो आपका जो घर का माहौल था पहले ही भागवतिक है या अभी? नहीं, मेरा मायका पक्ष जो है वो तो बहुत ही मतलब भक्ति में है, लेकिन ससुराल पक्ष में उतना नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे महाराज की जी की कृपा से अब सब रम गया है उसी में। कितने समय से आप महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? साल भर तो हो गया। पहले में और अब में क्या अंतर है? जमीन आसमान का जी। पहले की भक्ति में और अब की भक्ति में कैसा अंतर लगता जैसे है? महाराज हम लोग भक्ति तो करते थे बचपन से ही, लेकिन इनकी भक्ति बहुत ही सरल है कि आसानी से कोई भी प्राप्त कर सकता है। इस वजह से ज्यादा रुझान महाराज जी के श्री चरणों में हो गया और बस राधा रानी की कृपा हो गई। गुरुदेव भगवान की भक्ति में ऐसा क्या आपको सरल लगा? जैसे जैसे उनका मतलब मार्ग बहुत ही सरल बताते हैं कि कोई भी मतलब वो नहीं है, कैसे कहें, मतलब कोई रूल नहीं है उसका। आप कभी भी कहीं भी कुछ भी आप राधा नाम का जाप कर सकते हैं। जैसे कि आप एक हाउस वाइफ हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ये होता है कि मैं इतने काम में फंसे थे, क्योंकि बच्चे को देखना, घर को देखना और पूरा घर का काम देखना, तो किस तरह से आप मैनेज तभी तो बोला ना कि इनकी भक्ति बहुत सरल है कि हर समय आप नाम जाप कर सकते हैं जी। तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कोई भी कार्य करें और नाम जप करें। जी जी, ये है। तो जो भी लोग गृहस्थ हों या जो गृहिणी हों, जो भी माताएं या बहनें जो भी, तो उनके लिए सबसे सरल है कि नाम जप करें। नाम जप करें, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी चीज का, ना मतलब शुद्धि अशुद्धि की कोई बाउंडेशन है। कुछ भी आप सब्जी काट रही हैं, आप खाना बना रही हैं, आप कुछ भी कर रही हैं, यानी किसी भी परिस्थिति के अंदर आप नाम जप कर सकती हैं। अगर आपको इसकी ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप महाराज जी का जो यूट्यूब चैनल है, आप महाराज जी का भजन सुन सकते हैं या सत्संग सुन सकते हैं, उस पर आपको मिल जाएगा। तो आपके घर में बच्चे हैं, तो क्या बच्चों को भी आप भजन करना सिखाती हैं या फिर जबरदस्ती पढ़ाई में ही लगा रहे हैं? नहीं, भक्ति क्योंकि हर उम्र से ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे बड़े हो जाएं तो उन लोगों को कुछ नहीं है तो ठीक है, तुम लोग एक छोटा सा वीडियो है, वो जो रील्स वगैरह है उसी को देखो, थोड़े पे अपना असर पड़ता ही जाएगा। क्योंकि बहुत से आजकल के जो पेरेंट्स हैं, ज्यादातर उनका एक सपना ये होता है कि मेरा बच्चा ज्यादा से ज्यादा पढ़े और एक अच्छी नौकरी करे जी, लेकिन संस्कार भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात संस्कार बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर संस्कार नहीं तो फिर वो पैसा किसी काम का नहीं है। काम का जी, जैसा कि महाराज जी ही बताते हैं जी कि अगर आपके बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो आप माताओं बहनों से क्या कहना चाहेंगे कि संसारिक में यानी परिवार में रह के भजन करना सरल है? जी बिल्कुल बहुत सरल है। और अगर आप महाराज जी के श्री चरणों से लगे हुए हैं तो फिर राधा राम का जाप करिए या किसी भी देवी देवता का आप जाप कीजिए, भगवान का जाप कीजिए। ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ जाप करते रहिए और अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार दीजिए। और जिनका भी जाप करें आप खास करके एक नाम को एक नाम बस। हाँ जी। और आप एक चीज मुझे ये बताएं कि नाम जप करने या भजन करने से, क्योंकि बहुत से माताएं बहनों से जब बात किया जाता है, मैं भी गांव से ही रहने वाला हूं, तो जब भी गांव में देखता हूं तो कहते हैं कि मैं भजन तो करता हूं, मैं भगवान श्री को अभिषेक करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में दुख आ रहे, परेशानी आ रही, बीमारी नहीं ठीक हो रही है। तो महाराज जी की भाषा में कि किसके जीवन में दुख नहीं है, ये महाराज जी की वचन है। तो सही है, सबके जीवन में दुख है। ऐसा कोई भी बहुत अमीर आदमी हो या बहुत गरीब हो, सब यही कहेंगे कि मैं सुखी नहीं हूँ आज के पीरियड टाइम में। तो
ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ। यानी और इससे मतलब अगर इसमें आप लगे हैं ना तो धीरे 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 हर तरफ से आपको संतुष्टि मिलती जाएगी, तो आप उतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे, और जहाँ संतुष्टि है वहीं सुख है। और भजन करने का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन से दुख हाँ, परेशानियां खत्म हो जाएगी। हाँ। और ये है कि आपके जीवन में दुख और परेशानियां आप हैं, महाराज जी की भाषा में है कि अगर आपके ऊपर दुख ज्यादा पड़ रहा है तो आप समझ जाइए कि भगवान की कृपा आपके ऊपर शुरू हो गई है। शुरू हो गई है। बस भजन यही- करने का ये फलवान है। जी। ठीक है, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। जी। क्या नाम है मैम आपका? अनुपम सिंह। जी, क्या करती हैं आप? हम भी हाउस वाइफ ही हैं। आप भी हाउस वाइफ। जी, और महाराज जी का सत्संग आप कितने समय से सुन रही हैं? हम करीब 2 साल से। तो महाराज जी का लेकिन इसके पहले दर्शन इधर 1 साल से मतलब ज्यादा रुझान हुआ है उधर महाराज जी की तरफ। ऐसा क्या महाराज जी के सत्संग में लगा कि आपकी रुझान बढ़ गई? यही जो इन्होंने बोला है कि मतलब सरल है, आप कुछ भी करते रहिए, राधा नाम जाप करिए, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको मतलब नहा धो लीजिए तभी आप कर सकते हैं। मतलब किसी भी अवस्था में आप नाम जाप कर सकते हैं। कोई भी हवन पूजा पाठ करेंगे तो उसका असर आपको मिलेगा, लेकिन उसका टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि इतना सरल मार्ग है कि इससे आपको सब कुछ मिल सकता है। तो पहले में और अब में अपने आप में अंतर क्या देख रही हैं? पहले का टाइम आपका कैसा जाता था और अब का समय कैसा जाता है? नहीं, पहले है कि काम धाम करने के बाद थोड़ा बहुत आदमी इधर उधर की बात करता था दूसरे की, लेकिन अब जब से महाराज जी से जुड़े मतलब ये ज्ञान हो गया है कि किसी की भी चुगली या किसी के बारे में मतलब कोई भी बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से उसका पाप अपने ऊपर ही आता है। इसलिए जो है ज़्यादा समय आप अपना काम करिए, उसके बाद नाम जाप में निकालिए बस। तो आपके जो लोग आपके आसपास बैठते होंगे या जिनसे आपका मिलना होगा, तो उनमें आप क्या देख रही हैं? पहले से कुछ लोगों से आपकी अच्छी बनी या फिर कुछ दूरियां बनी? नहीं भजन कर। और अच्छी बनी। हाँ। और ये मतलब अंदर संस्कार आया है कि सब में राधा नाम को देखना है, सब में उन्हीं का अंश देखना है। इसलिए किसी से ना कोई वैर रखिए और अपना मतलब एक भाव सब में रखिए। हमारे पेरेंट्स, हमारे मतलब सास हैं, ससुर हैं, तो सास हमारी अभी पिछले हफ्ते गई हैं यहाँ से होके, तब से वो सुबह 4 बजे से बैठ जाती हैं माला लेके, राधा राधा जाप कर रही हैं। अब आपका घर का भी भागवतिक माहौल है, बहुत है। और बच्चों में आपके घर में कैसा माहौल है? एक ही बेटा है हमारे, वो भी जो है बहुत संस्कारी। जिस हिसाब से आज का माहौल चल रहा है उस हिसाब से बेटा हमारा बहुत संस्कारी है। और अपना मतलब पढ़ाई लिखाई साथ में थोड़ा बहुत पूजा पाठ, और जैसे घर में सारे लोग हैं वैसे ही। तो घर के में जैसा माहौल रहेगा बच्चों पे भी वही असर पड़ेगा। हाँ, जैसा हम उनके साथ बर्ताव करेंगे या व्यवहार जो हमारा वो देखते हैं वही वो बचपन से देख रहा है कि हमारे घर में दादी हैं, दादू हैं, मम्मा है, पापा, सब लोग मतलब कैसे। और हस्बैंड है हमारे, वो तो उनको तो बहुत ही मतलब भक्ति में वो है कि भगवान जी को सुलाना जगाना नहलाना धुलाना ये सब तो हमारा काम है, लेकिन वो उनका भाव हमसे भी बहुत बढ़ के है। तो पूरे घर में मतलब सारे लोग हैं। ये दोनों जो ये लोग हैं हमारी नंद हैं। अच्छा। तो ये लोग भी हमारे मायके में भी बहुत ज़्यादा पहले से पूजा पाठ नहीं होता था, लेकिन अब जब से हम यहाँ आए तो हमारा भी मतलब ध्यान ज़्यादा इस सब में। तो हम भी अपने वहाँ जाते हैं तो सबको बताते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। फ़ोन से भी बातचीत होती रहती है, बताएंगे सबको कि हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो आप लोग भी ऐसा करिए। ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब हमारे माँ बाप या और जो लोग हमसे जुड़े हैं उनका भी कल्याण हो। तो आप टीका घर पे भी लगा के रखती हैं? जी, वो तो भगवान को जब नहलाते धुलाते टीका चढ़ता तो अपना लगा लेते। अच्छा, तो फिर लोग कुछ कमेंट नहीं करते या ऐसा नहीं कहते कि बहुत नहीं, तो अभी इतना ज्यादा नहीं लगाते। अब यहाँ पे है तो राधा में है। अच्छा। बस थोड़ा सा। अभी तो सासू जी हमारी यहाँ से गई हैं तो पूरा ऐसे लगा के घर में रहती है। तो लोग कुछ कहते तो ऐसा नहीं है था क्योंकि अरे ये बहुत पूजा पाठ करने वाले हो गए? नहीं, क्योंकि अब देखिए पहले से ज्यादा लोग अब पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास अब कर रहे हैं। हाँ, जब से हर मंदिर में आप देखिए कितनी भीड़ हो रही है, पहले इतना नहीं था। अब के लोग पहले की अपेक्षा सारे लोग ज्यादातर लोग जो है हाँ, यहाँ तक कि युवा पीढ़ी जैसे मतलब कि नए बच्चे भी हैं वो भी जो है ज्यादा मतलब। पहले तो ये था कि चलो एक उम्र होता है कि हम बुजुर्ग हो जाएं या बड़े, अभी उम्र क्या है ये सब करने की, अभी से क्या माला जाप करना है या कुछ भी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब छोटे छोटे मतलब कम एज के बच्चे, जितना आप देखेंगे कि युवा बच्चे और ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि एक उम्र हो जाएगी, लेकिन क्या आप सोच सकती हैं कि उम्र होने के बाद वो मन करता है होगा, हो पाएगा भजन? हो जाएगा जब नियम बना रहेगा शुरू से। नहीं,
उम्र, जैसे एक उम्र हो गई 60 साल तक, जी। 65 साल तक नहीं किया, हाँ। अचानक से भक्ति करनी नहीं, पड़ेगी, हो तब जाएगी? नहीं हो पाएगा उतना। अगर आप शुरू से उसमें लग गए हैं तो जो बच्चे आज लग गए हैं उनका बराबर नियम चलता रहेगा। होगा, करेंगे, लेकिन उतना मतलब नहीं हो पाएगा। अब हम लोग हैं तो हम लोग थोड़ा मतलब जल्दी घर में देखते हुए कि हमारे पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं तो हम लोग और कम एज से मतलब शुरू कर दिए हैं ये सब चीज़ें करना। तो ऐसे ऐसे और हमारे बच्चे जो हैं और कम एज से शुरू किए हैं। वो बच्चे हमारे देख रहे हैं कि हमारे घर में हमारे पापा मम्मा सब लोग ऐसे कर रहे हैं तो हमको भी ऐसे करना है। तो वो लोग तो उन लोग को तो और अच्छा भजन होगा और राधा बहुत नाम का अच्छा, जाप भी करते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे।